नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस में फिर एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह वर्णमाला का है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर का हमने आज 25 क्वेश्चन लिया है, जो कि आपके बीडीओ और यूपी पुलिस और पीसीएस तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मैंने आज टॉप आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे वर्णमाला के। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपका ओ दे रखा है, ये आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी आपका आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है आपके, ये मूल दीर्घ स्वर में आते हैं, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 का यह क्वेश्चन था। और हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ आपकी कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में टोटल ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। एक आपकी स्वर होती है और एक आपकी क्या होती है, तो एक आपकी व्यंजन होती है। और मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने, तो आपके 3 प्रकार के आपके मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। और जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। और एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक जब वर्ण आपके मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो जब एक से अधिक वर्ण आपके मिल जाते हैं तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज और झ और इया आदि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका तालव्य होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, तो इनमें से आपका कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो बड़ी ई जो है आपका, यह दीर्घ स्वर नहीं है। और निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्न में से आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं। तो आपका य, र, ल और व, ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वह आपका इसमें दे रखा है तो वह आपका सही हो जाएगा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा। तो ख, ग, घ या ठ, कौन सा हो जाएगा आपका अल्प प्राण व्यंजन। तो आपका जो ग दे रखा है, ग आपका अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। और निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। 11 नंबर बताइए, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो जय, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। तो जय आपका जो हो जाएगा वह घोष वर्ण हो जाएगा। और निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। 12 नंबर देखिए कि निम्न में से आपका ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ जो आपका, जब आप छोटा ऊ बोलेंगे तो आपका जो ओठ है वह आपका गोला आकार हो जाएगा। यही आपका ओष्ठ आपका वर्ण हो जाएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है। 13 में बताइए कि निम्नलिखित में से आपका काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है। और यह का उच्चारण स्थान है। यह का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो ओष्ठ होता है, दंत होता है, मूर्धा होता है या तालु होता है। तो यह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो यह का उच्चारण स्थान जो होता है वो आपका तालु होता है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण मिलाकर कितने होते हैं। ये टोटल आपके 8 होते हैं।
4 तो आपके अंतस्थ होते हैं और 4 आपके ऊष्म होते हैं। स आपके य, र, ल और व। स, है और ये आपके 4 इधर होते हैं और आपके 4 इधर होते हैं। तो ये मिला के आपके टोटल आपके वर्ण आपके 8 हो जाएंगे। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? 16 नंबर बताइए, सघोष वर्ण आपका कौन सा है? तो सघोष वर्ण आपका कौन सा हो जाएगा? तो सघोष वर्ण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। और ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है ल, म या ज। तो ऊष्म व्यंजन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से आपका कौन सा ट वर्ग में नहीं है? तो ट वर्ग में कौन सा नहीं आता है? तो ट वर्ग में आपका कौन सा नहीं आता है? तो आपका ध जो होता है आपका ट वर्ग में नहीं आता। और हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो टोटल आपकी 52 वर्ण लिपियाँ हैं। और जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है और वह क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वह क्या हैं? तो वृत्ताकार स्वर हैं, संवृत स्वर है, अनुनासिक है या निरुनासिक हैं। तो कैसे हैं ये? तो इसे हम निरुनासिक स्वर कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो निरुनासिक स्वर कहते हैं। अर्धविपरीत स्वर कौन से हैं? अर्धविपरीत स्वर कौन से हैं? तो बड़ा ऊ है, है, आ है या ए है। तो अर्धविपरीत स्वर कौन सा है आपका? तो बड़ा ए जो है ये आपका अर्धविपरीत स्वर हो जाएगा। और सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो इन ऑप्शनों में से कौन सा आपका स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा हो जाएगा आपका? क, च, प और द। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है आपके ये स्पर्श व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। और सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो जिनमें आपकी बोलने में जीवा जो है वह ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे उसी को महाप्राण कहते हैं। तो आपका देखिए किसमें? तो ख, छ और ठ ये हमारे महाप्राण हो जाएंगे। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या पारस्परिक ध्वनि। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह व्यंजन कैसा है? तो वह व्यंजन कैसा? ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है या अघोष है? तो आपका य, र, ल और व ये आपके ऊष्म में आते हैं। तो वह क्या है? ये आपके ऊष्म व्यंजन है। तो ये थे हमारे टॉप वर्णमाला के आपके 25 क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।